हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान का 8वां क्लास होने वाला है और 8वें क्लास में मेरे साथियों संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 थी, जबकि वर्तमान संविधान में कुल भागों की संख्या 22 ही है मेरे साथियों। परंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान संविधान में कुल भागों की संख्या 22 से बढ़कर मेरे साथियों 25 हो जाती है। तो यह गणना की दृष्टि से भागों की संख्या क्यों बढ़ जाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए मेरे साथियों कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात गणना क्या होता है, कौन कौन से 22 भाग हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी। तो मेरे साथियों, पहले पहले पॉइंट से हम क्या करते हैं, ओम गणेशाय नमः कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिखिएगा पहला पॉइंट, शुरुआत करिएगा आप भी। मूल संविधान में क्या लिखेंगे? मूल संविधान में, मूल संविधान में। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? तो सीधे एक लाइन में बताइएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, छेड़छाड़ का मतलब उसमें संशोधन नहीं किया गया, तब तक उसे हम मूल संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 19 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी शब्द आए मूल संविधान तो आपको क्या समझना है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसे हम मूल संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो लिखिएगा, मूल संविधान में कुल भाग, कुल भाग 22 था। कितना था? 22 था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिखिएगा, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में कुल भाग, कुल भाग 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं, 22 हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, गणना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से, हमारी और आपकी दृष्टि से नहीं, गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से कुल भागों की संख्या, कुल भागों की, भागों की संख्या, संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। तो मेरे साथियों, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट लिखे हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट से कि हमारे पेपर जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 3 पॉइंट से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे साथियों, यदि यहाँ से यदि पेपर में प्रश्न बनता है तो सोचिए कि एकदम लड्डू सा प्रश्न आपसे पूछा है, एकदम इजी। ठीक है, वह वाला प्रश्न है। मेरे साथियों, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? पूछेगा कि मूल संविधान में, कहाँ पे? मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 22 बताना है आपको। वर्तमान संविधान में पूछे कि वर्तमान संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 22 ही बताएंगे। जबकि मेरे साथियों पूछे कि गणना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से कुल भागों की संख्या कितनी है? 20 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है। तो कितना बताएंगे मेरे साथियों? 25 है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल भागों की संख्या कितनी है? 25 है। यदि गणना नहीं देता है तो क्या बताएंगे? 22 है।
मेरे साथियों, यह गणना क्या होता है? आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यह गणना क्या होता है और गणना की दृष्टि से जो 22 भाग हैं वर्तमान संविधान में, वो बढ़कर 25 कैसे हो जाते हैं? यानी 3 भाग कौन-कौन से बढ़ते हैं? तो मेरे साथियों, जो आपका सवाल है, जो मन में उबल रहा है, वो बिल्कुल जायज़ है। इसका उत्तर मिलना चाहिए आपको और मिलेगा भी। लेकिन जो उत्तर है मेरे साथियों, उसको समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों, देखिए, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो एक छोटा-सा यह क्या है, हमारा उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 में और सारे अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 1, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 2, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 3, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 4, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 5, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 6, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 7, ऐसे पढ़ेंगे 7 तक। जब भी हम अनुच्छेद पढ़ें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तब हमें इतना अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे साथियों, एक और अनुच्छेद लिए और अनुच्छेद लिए 21 और दोबारा अनुच्छेद 21 पढ़ने के बाद हम दूसरा नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 ए। अब इन्हीं उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि गणना क्या होता है। मेरे साथियों, यदि हम अनुच्छेद 19 पढ़ें तो एक अनुच्छेद पढ़ें और जब अनुच्छेद 19 क्लास 1 पढ़ें तो यह कितने नंबर के हम अनुच्छेद पढ़ें? 2 नंबर। मान लीजिए अनुच्छेद 19 क्लास 2 पढ़ें तो हम कितने अनुच्छेद पढ़ें? 3 पढ़ लिए, ये 4 पढ़ लिए, ये कितना पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए, ये 6 पढ़ लिए, ये 7 पढ़ लिए और ये कितना पढ़े? 8 पढ़े हैं। तो अनुच्छेद 19 में हमें कुल कितना अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा? 8 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और अब इधर आइए मेरे साथियों, अनुच्छेद 21 पढ़ें तो एक अनुच्छेद पढ़ें, अनुच्छेद 21 ए पढ़ें तो हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ें, यानी अनुच्छेद 21 में हम कितने अनुच्छेद पढ़ें? 2 पढ़ें। मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, एक छोटा-सा ट्विस्ट यहीं पे आता है, इसी को समझ लीजिएगा। दोनों कान ऐसे-ऐसे हिला लीजिएगा, कहीं खोट-वोट हो तो नहीं आवाज़ जा रही है तो लेकिन हिला के सुन लीजिएगा। यहीं से दिक्कत थोड़ा-सा करता है। क्या दिक्कत करता है? देख लीजिएगा। मेरे साथियों, जब हम अनुच्छेद 19 लिख रहे हैं, तो अनुच्छेद 19 के साथ देखिए, अनुच्छेद 19 क्लॉज़ 1, अनुच्छेद 19 क्लास 2 लिखे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 तक लिखे हैं, तो देख रहे हैं इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। कैसे में, किस में लिखे हैं? ब्रैकेट। आप क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। अंग्रेजी में बोला जाता है क्लॉज। क्लॉज में लिखे हैं या ब्रैकेट में लिखे हैं। मेरे साथियों, जो भी अनुच्छेद क्लॉज में रहता है, ब्रैकेट में रहता है, वह आपका अनुच्छेद स्वतंत्र नहीं रहता है। कैसा नहीं रहता है? स्वतंत्र नहीं रहता है। जो भी ब्रैकेट में रहेगा, जो भी ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, वह स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं रहेगा। उसको काउंटिंग उसके अब्बा के द्वारा किया जाता है, यानी इसका अब्बा या बाप कौन है? 19 है। तो हम सीधे 19 काउंट करेंगे, न कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे। तो हम 8 अनुच्छेद पढ़े हैं, लेकिन यदि हम गणना करेंगे तो कितना करेंगे? 1 करेंगे। कितना करेंगे? 1 करेंगे। अब सोचिए कि हम 8 अनुच्छेद पढ़े हैं, लेकिन गणना कितना करेंगे? 1 करेंगे, क्योंकि ये जो 7 है, 6 है, 5 है, जो क्लॉज में है, सब किसके अंतर्गत आते हैं? 19 के अंतर्गत आते हैं। एक बात यह हो गया। मेरे साथियों, कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 8 अनुच्छेद पढ़े और 1 गणना कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे भी तो हम 2 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो क्या इसको 1 कर देंगे? कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देख लीजिए, क्यों नहीं हम 1 गणना करेंगे? क्योंकि मेरे साथियों, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है? नहीं, तो इसको 1 काउंट करेंगे। अनुच्छेद 21 के बाद क्या है? ए है, तो क्या ए ब्रैकेट में है? नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 काउंट करेंगे। तो मेरे साथियों, जो भी आपके भाग या अनुच्छेद के सामने ब्रैकेट रहता है, वह आपका स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं रहता है, और जो ब्रैकेट से बाहर होता है, वह स्वतंत्र अनुच्छेद होता है, उसे गणना किया जाता है। उसी प्रकार मेरे साथियों, जब हम अब भाग से समझ लेते हैं, भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 4 ए पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए काउंटिंग करते हैं, तो 1 भाग पढ़ें, 2 भाग पढ़ें,
3 भाग पढ़ें या कितने भाग पढ़ें, 4 भाग पढ़ें। अब देखिए भाग 4a आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, भाग 4a आ गया। तो क्या इसके आगे a के आगे ब्रैकेट में है क्या, a ब्रैकेट में नहीं ना है। जब कोई भी भाग या कोई भी अनुच्छेद ब्रैकेट में नहीं रहता है तो क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र होता है उसे काउंटिंग किया जाता है। इसलिए भाग 4a को काउंटिंग करते हैं। और अभी तक हम कुल कितने भाग पढ़ लिए, 5 भाग पढ़ लिए। लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो भाग कितना है, 4 ही दिखा रहा है, लेकिन हम पढ़े हैं कितना, 5 पढ़ लिए। तो मेरे साथियों कुछ ऐसे भाग हैं जो स्वतंत्र हुए हैं, उन्हीं को काउंट जब करते हैं, गणना करते हैं मेरे साथियों, तो गणना की दृष्टि से भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो मेरे साथियों मैं आशा करता हूं कि आप पीसीएस बनने वाले हैं तो इसको आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है, और समझे होंगे। तो मेरे साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे लिए प्यार आपका यही तो है कि आप एक छोटा-सा काम कर देंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है? और एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो आप समझाए हैं मुझे समझ में आ गया है, या भाई आप जो समझाए हो मुझे समझ में आ गया है। मुझे लगेगा मैं गंगा नहा के आ गया, ठीक है? अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों चौथा पॉइंट देखिएगा, वर्तमान वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। मेरे साथियों जो 22 भाग हैं, 22 भाग के बाद 22 भाग के बाद मेरे साथियों 4 जो भाग है बाद में जोड़े, 4 आपके जो भाग है उसे क्या किए, बाद में जोड़े, बाद में क्या किए, जोड़े। और 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 एक जो भाग है उसे निकाल दिया गया, एक भाग निकाल दिया गया। इसको अभी सही से लिखवा दे रहा हूं, निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। इसको आपको लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है, 5वां पॉइंट कर लीजिएगा, 22 भाग के बाद 4 भाग को जोड़ें, बाद में जोड़ें, कितना हुआ, 26 हो गया। एक इसी में से निकाल दिए तो कितना हो गया, 25। तो गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं। अब 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए और एक भाग कौन सा निकाला गया कि गणना की दृष्टि से 25 हो जाते हैं, आइए उसे लिख लेते हैं, क्योंकि वहां से मेरे साथियों पीसीएस में डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि कौन सा भाग जोड़े और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े, यहां से प्रश्न पूछता है। तो मेरे साथियों ऐसे लिख लीजिएगा, 6वां पॉइंट कर लीजिएगा, 4 भाग जोड़े गए, 4 भाग जोड़े गए, 4 भाग जोड़े गए। अब आइए मेरे साथियों जो 4 भाग बाद में जोड़े गए उन्हें हम लिखते हैं कि कौन कौन से जोड़े गए। मेरे साथियों पहला जो भाग जोड़ा गया वह था भाग 4A, भाग 4A। इसमें है क्या मेरे साथियों, और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मेरे साथियों भाग 4A में क्या है, तो इसमें है आपका मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी। और मेरे साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो एक तो भाग यह जुड़ा, और जुड़ा कौन सा, भाग 4 क, ठीक है। दूसरा देखते हैं मेरे साथियों, दूसरा भाग बाद में जुड़ा आपका भाग 9 क, या इसको ए लिख सकते हैं या क लिख सकते हैं या मन कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप अपने कापी पे लिख सकते हैं। तो मेरे साथियों भाग 9 जो ए है इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया 74वां कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और मेरे साथियों यदि आपसे कोई पूछ दे कि यह बताइए कि 74वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो क्या बताएंगे, 1992, ठीक है। कब हुआ था, 1992। और मेरे साथियों इसमें है क्या, तो इसमें है आपका नगर पालिका, क्या है आपका, नगर पालिका है। और नगर पालिका के लिए मेरे साथियों कुल
कितने विषय दिए गए जिस पर नगरपालिका कार्य करता है? तो 18 विषय पर वर्तमान में नगरपालिका कार्य करता है। तो दूसरा भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 ए जोड़ा गया। तीसरा भाग कौन सा जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, तीसरा भाग जोड़ा गया भाग 9 ख, या लिख सकते हैं इसी को आप बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? याद कर लीजिएगा, या ख लिखिएगा या बी लिख लीजिएगा, यहाँ पे क कर सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट में मत करिएगा इसको, यह स्वतंत्र है, ठीक है? मेरे साथियों, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया मेरे साथियों 97वां संविधान, किस संविधान संशोधन के तहत? 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011-12 के तहत जोड़ा गया। और इसमें है क्या? तो मेरे साथियों, इसमें है सहकारी समिति, सहकारी समिति इसमें है। क्या है इसमें, किसका प्रावधान है? तो इसमें सहकारी समिति का प्रावधान है। चौथा भाग मेरे साथियों जोड़ा गया भाग 14, 14 क, या इसको लिख सकते हैं ए, कुछ भी लिख लीजिएगा मेरे साथियों। इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है अधिकरण। क्या है इसमें? अधिकरण है। इसी अधिकरण के तहत मेरे साथियों कैट सेट का आपका क्या किया गया है? गठन किया गया है। जब आप आईएएस निकाल लेते हैं और भ्रष्टाचार आईएएस आप बनते हैं, ठीक है? भ्रष्टाचार मतलब घूसखोर डीएम एसपी बनते हैं, तो और आप घूसखोरी करते हुए, आप कुछ पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपकी जो सुनवाई होती है, जो केस चलता है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं चलता है, वह एक संस्था में जाता है। यदि आईएएस हैं तो कैट में जाएगा, यदि आप किसी राज्य लोक सेवा आयोग से पास होके एसडीएम बन गए हैं तो आपका किस में जाएगा? सेट में जाएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, ठीक है? जैसे उसमें देखे होंगे मेरे शादी में जरूर आना मूवी में, जो आईएएस होता है और उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसे शादी होने वाला रहता है, वह किसी उसमें फंस जाती हैं, कुछ लेते हुए घोटाले में फंस जाती हैं। तो आईएएस क्या करता है? जांच करता है। तो देखे होंगे एक अदालत बनी होगी, वह अदालत क्या थी? वह हाई कोर्ट नहीं था, वह सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वह क्या था? सैट था, SAT थी, ठीक है? क्या था? सैट था, ठीक है? तो मेरे साथियों 4 भाग को जोड़ा गया और एक भाग को कौन सा निकाला गया? तो छठवां पॉइंट कर लीजिएगा। एक भाग एक भाग को एक भाग को निकाला गया, निकाला गया, एक भाग को निकाला गया। किस भाग को निकाला गया? तो भाग 7, भाग 7। इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है राज्य के क ख ग घ श्रेणी। मेरे साथियों आगे चल के बता रहा हूँ कि यह क्या है। राज्य के क ख ग श्रेणी क्या है, आगे चल के आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथियों भाग 7 को क्या किया गया? निकाला गया। इसमें है क्या? राज्य के क ख ग घ श्रेणी। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत निकालें? तो मेरे साथियों इसे निकाला गया 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 1956 के तहत निकाला गया, ठीक है? तो मेरे साथियों अभी तक देखिए क्या पढ़े हैं, यहाँ तक तीसरे पॉइंट, चौथा पॉइंट तक एकदम विस्तृत चर्चा कर लिए। पांचवा पॉइंट देखे हैं कि इस 22 भाग में 4 भाग जोड़े गए तो कितना हुआ? 26 हुआ। 26 में एक निकाल दिए तो कितना हुआ? 25। भाग 4 कौन कौन से जोड़े गए, ठीक है? वह देख लिए। भाग 4 ए जोड़ा गया, भाग 9 ए जोड़ा गया, भाग 9 बी जोड़ा गया, भाग 14 ए जोड़ा गया। और क्या निकाला गया? एक भाग निकाला गया। तो मेरे साथियों भाग 7 निकाला गया जिसमें क्या प्रावधान है? राज्य के क ख ग श्रेणी। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत निकाले हैं? तो इसे मेरे साथियों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निकाला गया है। तो मेरे साथियों अभी तक तो हम यह देखे हैं कि कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा भाग निकाला गया। अब भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, अब यह देखने चलते हैं। तो मेरे साथियों
एक छोटा सा आप क्या करिए कि 3 कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा भाग और यहाँ पे लिख लीजिएगा विषय, यहाँ पे विषय लिख लीजिएगा और एक कॉलम में लिख लीजिएगा अनुच्छेद, यानी आपको कुल 3 कॉलम बनाना है। अब आइए देखते हैं कि पहला भाग कौन सा है, तो लिखते हैं भाग 1। भाग 1 है, पहला भाग कौन सा होगा, तो भाग 1 ही होगा। जाहिर सी बात है कि भाग 2 तो पहला भाग 2 तो होगा नहीं, क्या होगा, भाग 1। मेरे साथियों इसमें है क्या, भाग 1 में क्या है, तो यह है मेरे साथियों, इसमें है संघ, संघ तथा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। तो भाग 1 में क्या है मेरे साथियों, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आप क्या बताएंगे, तो मेरे साथियों यह है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 1 से 4 तक। कहाँ तक है, 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में क्या है, तो भाग 1 है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 2 की तरफ, तो लिखिएगा भाग 2। भाग 2 में क्या विषय है इसमें, तो मेरे साथियों भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। बहुत बढ़िया, आप सही बोले हैं, तो लिख लीजिएगा नागरिकता। क्या है मेरे साथियों, नागरिकता है, और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो मेरे साथियों यह है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है मेरे साथियों। अब चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 मेरे साथियों, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मेरे साथियों मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट, उसी को हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा भाग आपके 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है, या इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार, इसी को बोलते हैं मेरे साथियों फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो मेरे साथियों यह है आपका अनुच्छेद 12 से, कहां से, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। कहां से कहां तक है मेरे साथियों, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मेरे साथियों एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, एक छोटा सा प्यारा सा भाग 3 से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह कई बार प्रश्न बना हुआ है मेरे साथियों, क्या बना हुआ है कि इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए लिख लीजिए, लिखिएगा भाग 3 को, भाग 3 को भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मेरे साथियों इतना आपका हो गया होगा, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, इसके बाद इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 4 की तरफ। भाग 4 में है क्या, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसे डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो आइए लिखते हैं भाग 4। भाग 4, भाग 4, भाग 4 में क्या है, तो है इसमें राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। यदि मेरे साथियों कोई पूछ दे आपसे कि भाग 4 का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का संबंध जो है मेरे साथियों वह किससे है, भाग 4 से है। कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 4A के तरफ, तो लिखिएगा
भाग 4 ए, इसमें क्या है मेरे साथियों? तो भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। तो लिखिएगा इसमें है क्या? तो मूल कर्तव्य है, तो लिख लीजिएगा भाग 4 ए में क्या है? मूल कर्तव्य। और ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो मेरे साथियों यह केवल एक ही अनुच्छेद में है जिसका नाम है अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 5 की तरफ। तो लिखिएगा भाग 5। भाग 5 में है क्या मेरे साथियों? तो भाग 5 में है संघ का शासन। किसका शासन है? संघ का शासन है। तो लिख लीजिएगा भाग 5 संघ का शासन। किसका शासन? संघ का। और संघ को और क्या कह सकते हैं? केंद्र का शासन लिख सकते हैं। तो भाग 5 में क्या है मेरे साथियों? संघ का शासन है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो मेरे प्रिय साथियों यह है आपका अनुच्छेद 52 से, कहां से? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो संबंध है मेरे साथियों वह किससे है? भाग 5 से है। अब चलते हैं भाग 6 की तरफ। तो लिखिएगा भाग 6। क्या लिखेंगे? भाग 6। भाग 6 में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है राज्य का शासन। तो लिखिएगा राज्य का शासन है। क्या है? राज्य का शासन है। किसमें है? भाग 6 में है। और भाग 6 का संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मेरे साथियों यह है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। कहां से लेकर कहां तक है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का संबंध किस भाग से है? भाग 6 से है। अब चलते हैं मेरे प्रिय साथियों भाग 7 की तरफ। तो लिखिएगा भाग 7। भाग 7 में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है राज्य के क ख क ख ग घ श्रेणी। क क ख ग श्रेणी। और यह किस अनुच्छेद में है मेरे साथियों? तो यह है आपका अनुच्छेद 238 में है। मेरे साथियों यह है क्या? भाग 7। तो इसे आधा सेकेंड में समझ लेते हैं। ठीक है मेरे साथियों, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो उस समय राज्यों का निर्माण कैसे करें, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कैसे करें, जो देशी रियासतें भारत में शामिल हो रही थी उन्हें कैसे शामिल करें, किस राज्य में शामिल करें, किस प्रकार करें, यह हमें मालूम नहीं था। इसके लिए हमें समय चाहिए। इसीलिए मेरे साथियों राज्य का निर्माण किस प्रकार किया जाए, प्रशासन के आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए, इसमें थोड़ा सा हमें सोचने के लिए समय चाहिए था। इसीलिए मेरे साथियों जल्दबाजी में जितने भी राज्य थे उन्हें हम क ख ग घ श्रेणी में क्या किए? डिवाइड करके राज्य का निर्माण कर दिए अस्थायी तौर पे। बाद में अस्थायी तौर पे इसको हटाकर किया गया। तो इसे मेरे साथियों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया है। यानी अब यह नहीं है। अभी हम लोग पढ़े भी हैं। भाग 7 हमारे जो संविधान है वर्तमान में वह उसमें नहीं है। अब आइए चलते हैं भाग 8 की तरफ। तो लिखिएगा भाग 8। भाग 8 में क्या है? तो मेरे साथियों इसमें है संघ संघ राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी संघ राज्य क्षेत्र, संबंध नहीं है क्षेत्र है। मेरे साथियों संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो यह है आपका अनुच्छेद 239 से लेकर मेरे साथियों 242 तक है। ठीक है किसका है? तो भाग 8 का संबंध किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 9 की तरफ। इसमें क्या है मेरे साथियों? भाग 9 में तो इसमें है आपका पंचायत। क्या है आपका? पंचायत का प्रावधान है। मेरे साथियों जो पंचायत है या भाग 9 है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 अड़ तक है। कहां तक है? अड़ तक है। ठीक है
इसके बाद इसमें भाग 9 में दो भाग बाद में जोड़े गए। पहला भाग है भाग 9 क। भाग 9 क जो है मेरे साथियों, इसमें क्या है आपका नगर नगर पालिका है। आगे जब एक एक भाग को पढ़ेंगे तो पंचायत भी पढ़ेंगे, नगर पालिका भी पढ़ेंगे। मेरे साथियों, नगर पालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो मेरे साथियों, यह है आपका अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243, कहाँ से लेकर? अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 या ब्रैकेट में छाता छ तक है। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, और इसमें दूसरा भाग 9 में जोड़ा गया भाग 9 ख। ठीक है, ख जोड़ा गया, और इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों सहकारी समिति। क्या है? सहकारी समिति है। सहकारी समिति है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो मेरे साथियों, यह है आपका अनुच्छेद 243 या ज से लेकर आपका अनुच्छेद 243 या न तक है। आप कहेंगे कि सर जो य, त, ठ, य, ज लिख रहे हैं, क्या इसको याद करना है? बिल्कुल मत याद करिएगा, बस एक ही लाइन में याद करिएगा कि पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 243 में है। ठीक है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं मेरे साथियों भाग 10 की तरफ। भाग 10, इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान। किसमें है? भाग 10 में। तो लिखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मेरे साथियों, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 244 में है। केवल एक ही अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। अब आइए भाग 11 में चलते हैं। मेरे साथियों, भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 में कहता है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। किसमें? तो भाग 11 में। तो लिख लीजिएगा संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। मतलब जो आपका संघ है यानी केंद्र है, और राज्य यानी जो 28 राज्य है, उसके बीच संबंध कैसा रहेगा? के बीच संघ मत लिखिएगा, सॉरी, संबंध कर लीजिएगा। संबंध, उसके बीच संबंध कैसे हम बनाएंगे, कैसे स्थापित करेंगे, इसका प्रावधान किसमें है? भाग 11 में है। पढ़ेंगे इसको भी। और इसका प्रावधान यानी आपका भाग 11 का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 245 से मेरे साथियों 263 तक का संबंध भाग 11 से है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट भाग की तरफ, और नेक्स्ट भाग है भाग 12। इसमें क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद है। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या है इसमें? तो लिखिएगा वित्त संपत्ति वित्त, ऐसे लिख लीजिएगा वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद। तो इस भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद है। और मेरे साथियों, यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो यह है आपका अनुच्छेद 264 से लेकर, कहां से लेकर? 264 से लेकर अनुच्छेद 300 क तक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं भाग 13 पे। भाग 13 मेरे साथियों, इसमें क्या है? तो इसमें है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। किसमें है? तो आपका भाग 13 में। तो लिखिएगा भारत राज्य
क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर, भीतर व्यापार, व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य तथा समागम, समागम। तो मेरे साथियों, भाग 13 में क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर 3 शब्द देता है, पकड़िएगा, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो इसका है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट भाग की तरफ, और नेक्स्ट भाग है आपका भाग 14। इसमें क्या है मेरे साथियों? भाग 14 में तो इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी के अंतर्गत यूपीएससी, आईपीएस आ जाता है। तो लिख लीजिएगा संघ और, संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सेवाएं। मेरे साथियों, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। कहां से लेकर कहां तक है? तो 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। मेरे साथियों, अभी पढ़े हैं शुरुआत में कि भाग 14 में एक और भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 14A। वह क्या जोड़ा गया था? अधिकरण। क्या जोड़ा गया था? अधिकरण जोड़ा गया था। और यह, इसका प्रावधान मेरे साथियों आपका अनुच्छेद 323 ए में है और बी में है। यह भी स्वतंत्र अनुच्छेद है, देख रहे हैं, क्लॉज नहीं है इसमें, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं भाग 15 की तरफ। भाग 15 मेरे साथियों, भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन। क्या है मेरे साथियों? भाग 15 में है निर्वाचन। तो लिख लीजिएगा भाग 15 निर्वाचन। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो इसका है आपका 324 से आपका 329 तक। 329 तक में क्या है? आपका निर्वाचन है। अब आइए भाग 16। क्या है? भाग 16। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध है। तो लिख लीजिएगा कुछ कुछ वर्गों, कुछ वर्गों से संबंधित, से संबंधित, संबंधित विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध या प्रावधान। ठीक है मेरे साथियों, यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो यह है मेरे साथियों अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए भाग 17 की तरफ चलते हैं। भाग 17 मेरे साथियों, भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है राजभाषा। क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो लिख लीजिएगा 343 से लेकर, कहां से लेकर? 343 से लेकर मेरे साथियों 351 तक का संबंध किससे है? भाग 17 से है या राजभाषा से है। अब आइए भाग 18 पे चलते हैं। तो लिखिएगा भाग 18। इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों आपात उपबंध। आपात उपबंध है। और आपात उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर मेरे साथियों है 360 तक। आपात उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 352 से लेकर 360 तक है। अब आइए भाग 19 की तरफ चलते हैं। भाग 19 में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है प्रकीर्ण। क्या है? आपका प्रकीर्ण है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो मेरे साथियों इसका प्रावधान है अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। अब आइए भाग 20 पे चलते हैं। लिखिएगा भाग 20।
मेरे साथियों भाग 20 में क्या है, तो लिख लीजिएगा संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन संशोधन की की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और मेरे साथियों कई बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध है मेरे साथियों अनुच्छेद 368 से। और यह कई बार पूछा गया है, केवल एक ही अनुच्छेद से इसका संबंध है, लेकिन बार बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। अभी बता दे रहा हूं कि कौन सा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भाग 21 में। मेरे साथियों भाग 21 में क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है अस्थाई, क्या है लिख लीजिएगा, अस्थाई संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध तथा विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। मेरे साथियों इसका संबंध है आपका अनुच्छेद 369 से, अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक है। कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 369 से आपका 392 तक है। एक भाग और बचा है, लिख लीजिएगा भाग 22, भाग 22। मेरे साथियों इसमें क्या है, तो इसमें है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत, ठीक है, पाठ और निरीक्षण। तो लिख लेते हैं क्या है इसमें, तो लिखिएगा संक्षिप्त संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्रारंभ हिंदी में, हिंदी में प्राधिकृत, प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, पाठ और निरीक्षण, मेरे साथियों इसका संबंध किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो केवल दो है, अनुच्छेद 293 से लेकर, अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है, ठीक है। 293 मत लिखिएगा, 393 से लेकर 395 तक किसका प्रावधान है, भाग 22 का। इसमें है क्या, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। तो मेरे साथियों आज का जो हमारा विषय था संविधान के भाग एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने का कार्य किए हैं। अब आपको याद इसमें से कौन सा करना है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथियों आपको याद भाग 1 करना है, भाग 2 करना है, भाग 3 करना है, भाग 4 करना है। अब देखिए भाग 3 तो पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछले वाले अभी आधा घंटा पहले, ठीक है, या 20 मिनट पहले। अब भाग 4 याद कर लीजिएगा, भाग 4A, भाग 5 नहीं पूछता है, भाग 6 कभी कभी पूछता है या कभी कभी पूछता है, भाग 7 नहीं पूछता है, भाग 8 थोड़ा सा पूछता है, मतलब 50%, भाग 9 तो एकदम 1000% याद कर लीजिएगा। भाग 9 का कई बार यह भी पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र, यह भी थोड़ा सा आने का चांस कम होता है। संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, यह भी थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन याद कर लीजिएगा। वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद, यह नहीं पूछता है ज्यादा। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, यह भी नहीं पूछता है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं पूछा गया है। आपका अधिकरण नहीं पूछता है उतना। आपका भाग 15 पूछता है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यह थोड़ा सा पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। यह तो कई बार पूछा गया है, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपात उपबंध भाग 19 नहीं पूछता है। भाग 20 मेरे साथियों 1,00,000% इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछा हुआ है। यह नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है। तो मेरे साथियों लगभग आपके 22 भागों में से 10, 12, 15 याद कर लीजिएगा। कभी लाइफ टाइम में जब तक आपका उम्र है, जब तक खांसते खांसते अल्लाह जी को प्यारे ना हो जाए, भगवान जी को प्यारे ना हो जाए, अपने दोस्तों में
पनीर का भंडारा जब तक न कर लें तब तक आपका यही भाग यही इतना काम करेगा, ठीक है? मेरे लिए भी काम करेगा, आपके लिए भी काम करेगा। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा मेरे साथियों, तो एक छोटा-सा मेरे लिए प्लीज़ काम करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए होंगे, वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने महिला मित्र, पुरुष मित्र को शेयर भी कर देंगे तथा उनसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब भी करवा देंगे। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।